जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान रेंजर्स हिंद के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो उनके जो रिटन टेस्ट होंगे, तहरीरी इम्तिहान होंगे, उनके टेस्ट सिलेबस के हवाले से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि आप हमें बताइए कि ईएस का टेस्ट सिलेबस क्या है, सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सिलेबस क्या है, सिपाही का या क्लर्क का या जो हवालदार उनकी ब्रांच है और इसी तरह एक नाइक ब्रांच है, तो इनका टेस्ट सिलेबस क्या होगा। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताएंगे कि इनका जो टेस्ट सिलेबस है और जो पेपर आता है वो किस अंदाज से आता है और कहाँ कहाँ से आता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। दूसरा ये कि एक इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को इस जॉब के हवाले से, ये लिखा होता है सिंध। तो आप ये समझते हैं कि शायद ये सिंध वालों के लिए ही जॉब है, भाई इस तरह से नहीं है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो जॉब है ये पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर पंजाब का इसके अंदर जो कोटा है ना, यानी जो मखसूस सीटें जो इसके अंदर हैं वो 50% है, यानी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होनी है वो पंजाब की ही होनी है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन में रखें। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये 50% आपका पंजाब का कोटा है। तो ठीक है, अभी ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। दूसरा ये कि इस जॉब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, जो कि मैं बार-बार एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। और जो हमने व्हाट्सएप के ऊपर तैयारी करवाई हुई है, हमारी तैयारी स्टार्ट है, तो वो स्टूडेंट्स को भी हम इसके ऊपर बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपका टेस्ट होगा, ये चीज़ें होंगी और इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। तो हमारे टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमारी टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है। आप स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे मैसेज करें और अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें, ताकि जब तक आपका टेस्ट हो तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी हो। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है, लेकिन ये कि आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। और पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो बाद में फिर आप लोग कहते हैं कि जी नहीं जी, वहाँ पर कोई मसला बन गया, इस वजह से आप नहीं पास हुए। जब आपने टेस्ट की तैयारी अच्छी की होगी तो लाजमी तौर पर आपका टेस्ट भी कामयाब होगा। तो चलिए जी, हम इसकी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई भी आपका इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। और ये चैनल इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके टेस्ट के हवाले से जो गाइडलाइन है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मैं आपको सारा इसके ऊपर एक्सप्लेन करूँगा कि आपका जो टेस्ट सिलेबस है वो क्या है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और कौन कौन से पोर्शन में से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और ये तमाम ब्रांचेस के लिए। आपने सिपाही के लिए अप्लाई करना है तब भी आपने सब इंस्पेक्टर के लिए करेंगे, हवालदार के लिए करेंगे, नाइक के लिए करेंगे, जिस भी ब्रांच के लिए आप करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। और आपके जो एमसीक्यूज हैं वो उसमें लाजमी तौर पर इतने ही होंगे। और दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जो पेपर है उसके दो पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है वो है आपका एमसीक्यूज का और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव का। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्या होगा और एमसीक्यूज क्या होंगे वो हम चल के आगे डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है आपका जो स्टार्ट होगा पेपर, ये आपका एक तहरीरी इम्तिहान होगा, जो कि आपने जिन जो आपने सर्कल आपको दिए गए होंगे, सर्कल आपने फिल करने हैं या आपने टिक करना है, आपको पेपर मिलेगा और आपने वहाँ पर उसको बैठ के करना होगा। कंप्यूटर के ऊपर ये आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपके पहला जो पार्ट है वो इंग्लिश का होगा और उसमें 10 एमसीक्यूज होते हैं, बाज़ का ये कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस है वो है आपकी बेसिक ग्रामर है, टेंसेस होते हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है और उसके बाद है जी स्पेलिंग। तो ये आपका टेस्ट सिलेबस है और इसकी तैयारी हमारी स्टार्ट है, स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश का जो पोर्शन होता है ख़ास तौर पर इसकी जो तैयारी है वो अलहदा से मैडम करवाती हैं, जो आपका टेस्ट सिलेबस होता है और जो पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट या आपके जो रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं उनके हवाले से वो सारा एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है ये है आपका जनरल मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के हवाले से। अब ये मैथमेटिक्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं वो देख लें आप। सबसे पहले तो रेशोज़ के क्वेश्चंस होते हैं और ये भी एमसीक्यूज़ ही होते हैं, यानी आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और उसके एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह से परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, सेट, वॉल्यूम एंड एरिया, रैशनल नंबर्स। तो इन इन तरह की चीज़ों के ऊपर आपके टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा पार्ट है ये है जनरल साइंस। अब जो जनरल साइंस है इसके अंदर क्या होता है कि एक तो ये कि एवरीडे साइंस जो हमने पढ़ी थी, जो हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम साइंस इस्तेमाल करते हैं उसका इसमें बहुत ज़्यादा तल्लुक होता है। इसमें केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, फिज़िक्स भी, जनरल साइंस भी इसके अंदर लाजमी शामिल होती है। और इसी तरह से फिज़िक्स का पोर्शन भी इसके अंदर होता है, न्यूमेरिकल्स आ जाता है कोई छोटा मोटा, या फिर बाज़ का आपसे किसी चीज़ का यूनिट पूछ लिया जाता है।
उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, तो ये एक कॉमन पार्ट होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें क्या है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल है, पाक स्टडीज़ है और इस्लामिक स्टडीज़ है। तो ये आपका पोर्शन नंबर 4 इसमें शामिल होता है। 10 नंबर का ये भी होता है, बाज़ औक़ात ये 15 नंबर पे भी चला जाता है। उसके बाद ये फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं, ये भी एक पोर्शन होता है और ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स ना, ये भी इसी में से ही मिला-जुला हुआ होता है, जो मैंने कॉमन पार्ट आपको बताया, यानी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, पाक स्टडीज़ या इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड होता है। पार्ट नंबर 6 जो होता है, इसके अंदर आपका उर्दू का पोर्शन शामिल होता है। उर्दू में क्या है, आपकी ग्रामर होती है बेसिक, उसके बाद गलत दुरुस्त होते हैं, आपके मुतज़ाद और मुतरादफ अल्फाज होते हैं और आपने सेंटेंस करेक्शन होती है कि आपने ग्रामर के लिहाज से जुमलों को सही करना, ये आपका इसमें शामिल होता है। उसके बाद ये यहाँ तक तो आपके तकरीबन 80 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन जो चीज़ है वो आपकी आ जाती है यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये भी 10 नंबर के आपको आते हैं। ये एक्चुअली आपका एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो ये किस तरह से होता है, ये भी हम एक वीडियो बना देंगे, आपको उसके ऊपर बता देंगे। आपको कुछ फ़िक्रे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसको फ़िल करें। तो वो जो फ़िल करते हैं आप फ़िक्रे, तो उधर से फिर आपकी पर्सनैलिटी की जजमेंट हो जाती है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। उसके बाद एक आपका 20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें एक्चुअली लिखा कोई ऐसे दिया जाता है, यानी कि आपको 2 मज़ामीन दिए जाते हैं और यहाँ से भी आपका पता चलता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा आया था जी, कोरोना वायरस क्या है, इसके ऊपर तहरीर लिखें। तो आपको पता होना चाहिए कोरोना वायरस कहाँ से था, ये कोविड से था और क्या था, इससे पहले कब हुआ था, ये इसकी रीज़न क्या बनी, इसका बेसिक कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये दिया जाता है और इस तरह से इंग्लिश का भी बाज़ औक़ात कोई आ जाता है, मसलन आपसे कहा जाता है कि जी आप लिखें पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक छोटा-सा तहरीरी एक मज़मून लिखें, आप ऐसे लिखें। तो वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये किस तरह से डिटेल है, इनकी तैयारी आपने कैसे करनी है, ये क्या चीज़ें हैं और इन सब के जितना भी मटीरियल है, ये हमारी तैयारी स्टार्ट है। आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है, वो लाज़मी तौर पर हमें व्हाट्सएप करें, बाकी डिटेल आपको